हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स, जो कि क्लास 10th का मैथ्स है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सीधी सी ये बोलता है कि लिस्ट ऑफ नंबर whose difference of the two consecutive term is same। ठीक है, दो एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसका कंजिक्यूटिव टर्म्स में दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो तीसरे कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 2, 5, 8, 11, 13। इस और ये टर्म के बीच का डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ क्या है 3। 5 से 8 के डिफरेंस 3, 8 और 11 के बीच का डिफरेंस 3, 11 से 13 का डिफरेंस 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 3। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं ए से, जो कि क्या दिया गया है 2, और लास्ट टर्म को एल या फिर ए एन से भी डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे है 14। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे है तो इसका यूज़ हम लोग देखते हैं। जैसे कोई पर्सन को अगर सैलरी मिल रहा है फर्स्ट मंथ में, अगर 5,000 मिल रहा हो, ठीक है 5,000, और बोलता है कि हर अगले साल इसका 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगले 10 साल में अगर हमको निकालना हो अगले 10 साल में इसको कितना 10वें साल में कितना पेमेंट मिलेगा, तो एक फार्मूला से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। या फिर इसी चीज़ में अगर बोल दिया जाए कि एक पर्सन को 5,000 मिलता तो है, लेकिन उसमें से सिर्फ वो सेविंग पहले साल 500 रुपया ही कर पाता है, और इस तरीके से वो हर अगले मंथ में 100 रुपया ज़्यादा करने की कोशिश करता है। 100 रुपया इसमें ऐड ऑन करते जाता है और बढ़ाते चला जाता है। तो बताइए कि अगले 2 साल में कितना सेविंग कर लिया, 3 सालों में कितना सेविंग कर लिया। तो इस तरह से बस एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जान जाएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देख लेते हैं। एक तो हम लोग देख लिए कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी है, और ए एन nth टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं या एल भी लिखते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, आगे अगर एस एन निकालना हो, समेशन निकालना हो, तो समेशन के लिए क्या है समेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ये। और फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दिया हुआ तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। n/2, ठीक है, a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इंटू nth टर्म कौन सा टर्म है उसको डिवाइड बाय 2। ये सब इसके फॉर्मूले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इस पे। कुछ बेसिक लेवल के सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है 10th टर्म निकालिए, 10वां टर्म हमको निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा ये 10th टर्म? पहला टर्म क्या है ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करें। ए इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद फिर अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा ए एन माइनस 1। ये देखें 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, इस तरह से निकालना होगा। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म का फार्मूला क्या होता है ए
A10 इज इक्वल टू n/2 2a, नहीं 2a नहीं होगा, फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे निकालते हैं, a क्या दिया हुआ है 3 प्लस n-1 क्या हो गया 9 10th टर्म, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तुम्हारा 4 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 3 प्लस 36 इज इक्वल टू 39, यह हो गया आंसर। आगे आते हैं, यहाँ क्या पता करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख दो, फिर ये दोनों, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, ये n-1 माइनस an-2 लिख दो, या फिर इसको और सिंपल वे में बात करें तो an माइनस an-1 है ना। तो पता करने के लिए क्या, अगला वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, ये टर्म 15 माइनस 20 होगा। यहाँ अगर बात करें तो 15 माइनस 20, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 -5, ठीक है, ये हो गया आंसर। इज द सीक्वेंस इज इन एपी, क्या हम एपी में है कि नहीं है वो हमको पता करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सारे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या भी देखें हम लोग, ये है ना, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। यहाँ पे देखते हैं, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, अगला टर्म 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। अगला टर्म फिर देखें तो यह हो गया 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ एक चीज़ और बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैटर्न में चल रहा है इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि ये क्या हो गया 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3 है ना। या फिर ये एक्चुअली में हम जो दे रखा है वो है जीपी में, एपी नहीं है जीपी है, एपी तो नहीं है। और इसको बोलते हैं आर। आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर ए एन डिवाइडेड बाय ए एन, ये तो क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आर क्या है हमारा 2, ये जीपी में दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा एपी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सवाल देखते हैं, उसके बाद चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। क्या बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। इसका जो है फर्स्ट 15 टर्म्स का एपी निकालना है, यानी S15 निकालना है। हाँ, इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये तो पता है कि ये जो है ए है। कॉमन डिफरेंस डी के लिए 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, कहीं भी अगला टर्म माइनस पहले वाला टर्म करें, जैसे 14 माइनस 11 तो इज इक्वल टू 3 हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। तो इसको निकालते हैं, क्या आ जाएगा 15/2 2a, ए कितना था 5, तो 5 इंटू 2 10 प्लस n-1 14, कॉमन डिफरेंस 3
15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या आ गया 14 तिया 42 प्लस 10, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 52। यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो क्या आ गया 26। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक, अगला सवाल पे जाते हैं। The first term of an AP is 7 and the common difference is 3. Find the 20th term। तो हमको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, हमको चाहिए भी क्या, पहला टर्म जो कि दे रखा है a इज इक्वल टू दे रखा है 7 और कॉमन डिफरेंस 3। हमें क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7 और कॉमन डिफरेंस 3, 20th टर्म हमको फाइंड करना है। a20 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ निकालते हैं, a की जगह पुट कर दें 7, है ना। उसके बाद n माइनस 1 20, तो यहाँ 19 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ कॉन्सेप्ट हमको बताना था। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। यहाँ से यहाँ तक कितने सारे टर्म हैं, ये पता करने के लिए एक काम करते हैं। पहले कौन कौन सा टर्म दे रखा है वो लिख लेते हैं। 7 क्या है हमारा ए, डिफरेंस डी की बात करें तो डी क्या है, डी कितना है 13 माइनस 7 6, और लास्ट टर्म ए एन हमको दे रखा है, वो कौन सा है 205, है ना। अब हम फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं, पुट करते हैं, क्या क्या दे रखा है यहाँ 205 दे रखा है, ए की जगह हमें दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह दे रखा है 6। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी की जगह दे रखा है 6। ठीक, आगे चलते हैं। टू 205 माइनस 7 कितना हो गया 198, है ना, 198 हो जाएगा। n माइनस 1, ये जो 6 है यहाँ आएगा तो डिवाइड में n माइनस 1, इसको कटिंग शटिंग कीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये 9 99, फिर कट गया तो 33, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 34th टर्म है। कौन सा टर्म हो गया, ये जो है 34th टर्म। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक एक सेकेंड, ये आगे का है उसको मिटाना पड़ेगा। सवाल देखते हैं। फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज, ये तीसरा टर्म दे रखा है, 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। इसको देखते हैं क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया a3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये डायरेक्ट लिखें तो a3 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 2d, है ना। a7 क्या हो गया, क्या क्या दे रहा है a प्लस 6d, और a5 क्या हो गया a प्लस 4d। ठीक है, तो ये चीज़ें
ध्यान में रखना होगा। उसके बाद बनाते हैं आगे। उसके बाद क्या बोलता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। आगे जो सवाल मेन बोलता है उस पे आते हैं। सेवेंथ टर्म a प्लस 6d, ए कितना ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 4d, इससे ज़्यादा है 12, तो इधर 12 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए आता है ना, तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आगे सॉल्व कर दीजिए सीधी सी। ए से एक कट जाएगा, यहाँ 6d यहाँ 4d, ये 2d आ जाएगा, इधर आएगा माइनस में तो क्या आ जाएगा 12। d इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट हो गया। फाइंड द AP। AP फाइंड आउट करना है, तो यहाँ D आ गया, A निकालना है अब हमें। यहाँ पे डालते हैं ना A3 में, नहीं हाँ A3 में डालते हैं। A3 16 दे रखा है ना, A प्लस 2d, 2 इंटू D, D कितना है 6 इज इक्वल टू 16। यहाँ से A कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 12, इधर माइनस हो गया 4। 6 इंटू 2 12, 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 4। और फिर A2 अगर इसी तरफ फाइंड आउट करें तो A2 क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, D इक्वल टू 6 है ना ये। तो A1 अगर 4 आ गया तो A2 क्या आ गया 4 प्लस 6 10। A3 क्या आ गया 10 और 6 16। A4 क्या आ गया 16 6 22। A5 क्या आ गया 22 6 28। तो इस तरह से AP मेरे पास आ गया क्या 4 10, उसके बाद फिर 16 22 28, यही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे आते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इसको समाप्त करना होगा, है ना। अगला सवाल क्या बोलता है, अ पर्सन सेव्स 500 इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया 500 रुपया, एंड इंक्रीज बाय सेविंग 100 रुपये हर साल बढ़ते जाता है। सेकेंड टर्म में, सेकेंड मंथ में क्या हो गया 600, थर्ड मंथ में 700। यहाँ पे डी क्या नहीं मिल रहा है हमें, डी 100 रुपये का मिल रहा है ना। हाउ मच विल दे सेव इन द 12th मंथ, व्हाट इज द टोटल सेविंग आफ्टर 12th मंथ। एक तो पता करना है कि 12वें मंथ में कितना सेव करेगा, और दूसरा ये भी पता करना है कि 12 मंथ में ये टोटल कितना सेविंग कर लेगा। तो क्या हमको निकालना है A12 एंड SN12। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें निकालना होगा। इस पे काम करते हैं। A12 के लिए A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 11D, है ना। A कितना है 500 प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है 100, तो कितना हो गया 1100 प्लस 500 हो गया 2100, है ना। उसी तरह से S12 निकालना है। S12 को क्या होता है n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करते हैं। 12 में क्या हो गया, 12/2। ए की जगह हमें पता था 500, तो 2 इंटू 500 प्लस n-1। n-1 कितना हो गया, 11d। डी की जगह 100, ये कट गया तो कितना हो गया 6। अंदर 1000 प्लस 1100, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2100, ऐसे 12 इज इक्वल टू 6। यानी कि टोटल सेविंग कितना हो गया, 12,600 रुपये का सेविंग कर लिया इसने। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। एक दो सवाल और है, सवाल अच्छे हैं, इसीलिए अप्लाइड सवाल है तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। जैसे कि क्या बोलता है, स्टेडियम हैज़ 20 सीट्स, 20 सीट है इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड and 24 in the third row and so on. How many seats are in the 15th row? क्या बोलता है कि स्टेडियम है, स्टेडियम का सबसे पहले वाले सीट में कितना 20 सीट है, सेकेंड वाले में 22 है, थर्ड वाले में 24 है, उसी तरह से आगे वाले में 26 है, और इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। हमें पता क्या करना है, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 15th में पता करना है कि यहाँ पे कितने सीट्स होंगे। तो मेरे पास अब सॉल्व करने के लिए क्या, सारा जो दे रखा है उसको एक जगह एडजस्ट करते हैं, एक जगह पहले लिखते हैं a इज इक्वल टू 20, है ना। डिफरेंस की बात करें तो 2 आ जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2। A15 हमें पता करना है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 15th रो, और S15 भी पता करना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो पहला वाला सवाल था कुछ उसी तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। S15 के लिए क्या करना है, S15 का फॉर्मूला क्या होगा, SA प्लस 14D, यहाँ से 15 टर्म आ जाएगा। SN की जगह क्या करना होगा, 15/2 2A, ए दे रखा है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस n-1 यानी 14, और डी की जगह क्या है 2, यानी कि 15/2 40 प्लस 14 दूना 28। इसको सॉल्व